धर्म परिवर्तन की साजिशों के तार गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर कांड तक पहुंच चुके हैं। बीते 3 जून को डासना देवी मंदिर से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे, जो गलत इरादों के साथ मंदिर में घुसे थे। पकड़े गए कासिफ और विजय वर्गीय उर्फ रमजान ने ही धर्म परिवर्तन कराने वाले उमर गौतम तक एटीएस को पहुंचाया है। धर्म परिवर्तन के काले सौदागर। डासना मंदिर कांड से जुड़े हैं तार। यूपी में धर्म परिवर्तन की जिन साजिशों का एटीएस ने खुलासा किया है, दरअसल उसकी जड़ें बहुत गहरे तक फैली हुई। धर्म के इन काले सौदागरों की जड़ों का एक सिरा तब पकड़ में आया जब बीते 3 जून को गाजियाबाद के मसूरी इलाके में मौजूद डासना देवी मंदिर में 2 संदिग्ध पकड़े गए। धर्म परिवर्तन वालों की बड़ी साजिश। साजिशों को अंजाम देने पहुंचे थे डासना देवी मंदिर। डासना मंदिर से 3 जून को कासिफ और विजय वर्गीय नाम के 2 शख्स संदिग्ध हालत में मंदिर में घूमते मिले थे। इन्हें मंदिर के सेवादारों ने पकड़ा था। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची और इन्हें अपने साथ ले गई, उस वक्त इनके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए थे जो इनके खौफनाक इरादों की तरफ इशारा कर रहे थे। दरअसल कासिफ और विजय वर्गीय के पास सर्जिकल ब्लेड और कई आपत्तिजनक दवाएं बरामद की गई थी। इसके बाद एक और बड़ा खुलासा भी हुआ था। कासिफ की बहन से धर्म परिवर्तन कर की थी शादी। दरअसल पकड़ा गया विजय वर्गीय धर्म परिवर्तन कर चुका था, लेकिन उसने डासना मंदिर में अपने हिंदू नाम का जिक्र केवल इसीलिए किया था ताकि पकड़े जाने पर वो बच सके, क्योंकि इनके इरादे कुछ और थे। दरअसल डासना मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती धर्म परिवर्तन की साजिशों की तरफ पहले ही इशारा कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिमों के पैगंबर को लेकर टिप्पणी भी की थी। इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए एटीएस पकड़े गए कासिफ और विजय वर्गीय उर्फ रमजान से पूछताछ कर रही थी, जिसमें यूपी के अंदर धधक रही धर्म परिवर्तन की आग खुलकर सामने आ गई। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। यूपी एसटीएफ के हाथ लगा उमर गौतम भी उसी धर्म परिवर्तन की कड़ी का बड़ा हिस्सा है। उमर गौतम ने पहले अपना धर्म परिवर्तन कराया था, इसके बाद कुछ संगठनों से संपर्क किया और धर्मांतरण कराने लगा। नोएडा में एक मूक बधिरों का रेजिडेंशियल स्कूल भी है। ये लोग वहाँ के बच्चों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करवाते थे। लखनऊ एटीएस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उस खुलासे की शुरुआत हुई थी गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर से। डासना देवी मंदिर में 3 जून की रात्रि में 2 शख्स मंदिर परिसर में अंदर घुस गए थे। एक का नाम कासिफ था और एक का नाम था विजय वर्गीय उर्फ रमजान। एटीएस के खुलासे में ये बात भी साफ हुई है कि जिन बेबस और लाचार महिलाओं का ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे, उनमें से ज्यादातर की शादी कराई जा चुकी है ताकि उनका वापसी का कोई चांस न बने। ये भी इनकी साजिश का अहम हिस्सा है। नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी जैसी जगहों पर यह काम किया जा रहा था। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का रैकेट चलाया जा रहा था। इसके लिए बकायदा इनके खातों में विदेशों से फंडिंग भी आती थी। विजय वर्गीय के साथ जो सलीमुद्दीन का जो तार जुड़ा, उसके बाद सलीमुद्दीन को लखनऊ एटीएस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के बाद पता ये चला कि जो सलीमुद्दीन है उसके जो वह जिनके लिए काम करता है वह दिल्ली के रहने वाले मुफ्ती, काजी और एक और शख्स हैं। उन दोनों को आज लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार किया है।
धर्म परिवर्तन का पूरा नेटवर्क बाटला हाउस जामिया नगर के एक ऑफिस से चलाया जा रहा था, जिसका नाम इस्लामिक दावा सेंटर है। यही उमर गौतम और जहांगीर आलम का अड्डा था। फिलहाल यूपी एटीएस इनके अन्य आकाओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि इस पूरे नेटवर्क की साजिशों के तार खोले जा सके। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।